नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। प्यारे साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आपकी पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। तो सभी साथी जानते हैं, जैसा कि हम दिल्ली प्लस प्रैक्टिस सेट कर रहे होते हैं, तो प्यारे दोस्त आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने दिल्ली प्लस प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो सभी साथी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को आज बेहतर तरीके से करेंगे। और प्यारे दोस्त, मैं आपके सामने जो आज के क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। आपके सामने प्यारा सा एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे और सभी साथी बिना टाइम वेस्ट किए आज के प्रैक्टिस सेट को बेहतरीन तरीके से करेंगे। देखेंगे सभी साथी, आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, सभी साथी इसको देखेंगे। एक व्यक्ति ने रुपए 19,860 उधार लिए तथा कुल मिश्रधन का 3 समान किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि ब्याज 10% वार्षिक दर से संयोजित हो, तो दोस्त आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि वार्षिक किस्त का मान क्या होगा। प्यारे दोस्त, आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस्त का क्वेश्चन है। और दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन आएगा साथी, किस्त के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आने वाला है आपका। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझेंगे। देखेंगे सभी साथी, यहाँ पर मूलधन कितना था, आप कहेंगे 19,860। किस दर से? 10% की दर से। कितनी किस्त? 3 समान किस्त। तो प्यारे दोस्त, 10% का जो फ्रैक्शन होता है सभी साथी जानते हैं कितना होता है, 1/10 होता है। ठीक है। यदि पहली साल हमें 10 मूलधन से कितना मिला, फिर ब्याज 11। जब अगली साल आएगा तो इसका वर्ग कर देंगे, जी हो जाएगा 100, जी हो जाएगा 121। 3 साल के लिए आएंगे तो घन कर देंगे, तो जी हो जाएगा आपका 1000। और यहाँ पर इसका घन करेंगे दोस्त, तो जी हो जाएगा आपका 1331 हो जाएगा। और सभी साथी जानते हैं कि हमें यहाँ पर किस्त को बराबर करना है, जबकि यहाँ पर किस्त कितने की बनी दोस्त? 1331 की। यदि किस्त बराबर करना है तो हमें इसमें 11 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें 121 का गुणा करना पड़ेगा। तो आपकी प्रत्येक किस्त 1331 की हो जाएगी। जब 11 का गुणा यहाँ किया दोस्त, तो 11 का गुणा हमें यहाँ करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने 121 का किया, तो यहाँ पर हमें 121 का करना पड़ेगा। तो देखेंगे अब आपका मूलधन कितना होगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1210 आ जाएगा, जी आ जाएगा आपका 1100, और जी आपका कितना है दोस्त? 1000 है। ठीक है। कितना मूलधन हो जाएगा, आप कहेंगे इतना। तो और कितना जाए? 2 3 1 4 आ जाएगा। और आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर साथी 1 मिनट, यहाँ पर आपका 1000 है, ये आपका 10 और 3 331 का जी आपका दोस्त मूलधन था। ठीक है। और आपका यहाँ पर रियल में मूलधन 19,860 का दे रखा। तो ये वाला जो मूलधन होगा दोस्त, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, इसके बराबर आ जाएगा 19,860 के। तो प्यारे दोस्त, इससे जीरो से जीरो यहाँ पर कट जाएगा, और इस वाले से जो पूरा का पूरा 6 बार में कट जाएगा, क्योंकि 6 कम 6, 6 3 18, 1 19, 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 बराबर कितने के? 6 के। तो दोस्त आपको बताना है वार्षिक किस्त क्या थी। प्रत्येक किस्त 1331 की थी, जबकि 1 बराबर 6 है, तो 1331 का मान आपको यहाँ पर किस्त आ जाएगी। कितना आ जाएगा? इसको गुणा कर लेंगे, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, 1 19, 6 कम 6 1 7, 79 86। 79 86 आपका ऑप्शन नंबर दोस्त सी राइट हो जाएगा। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब सभी साथी अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सभी साथी अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। सभी दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। प्यारे दोस्त, आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बताएंगे क्या होने वाला है। एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 400 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, आपके सामने एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। सभी साथी बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। चलेंगे सभी दोस्त देखेंगे। यहाँ पर एक पहिए की त्रिज्या, पहिया सभी साथी जानते हैं, पहिया होता है आपका गोल। जब एक राउंड लगाएगा तो उसकी एक चक्कर पूरा हो जाएगा, और एक चक्कर की दूरी होती है दोस्त 2πr होती है। क्या होती है? 2πr। और उसने ऐसे कितने चक्कर लगाए, तो आप कहेंगे उसने 400 चक्कर लगाए। कितने? सॉरी, 4000 चक्कर लगाए। और इतने चक्कर लगा के, जबकि एक चक्कर की दूरी इतनी है, इतने चक्कर लगाए तो उसने कुल कितनी दूरी तय कर ली, तो आप कहेंगे 88
किलोमीटर। क्या कर ली? 88 किलोमीटर। और प्यारे दोस्त यहाँ पर जो आपका आएगा मीटर में दे रखा है, ठीक है, तो हमें इस किलोमीटर को मीटर में बनाना पड़ेगा। तो इसको हम किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे दोस्त, तो यहाँ पर हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पर देखते हैं साथ ही 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा देखते हैं, 4 दूना आ जाएगा 8 और जी आ जाएगा आपका 22/7। आपको त्रिज्या बतानी है दोस्त, यहाँ आ जाएगा 88, ठीक है। 22 से कम 22, 22 चौको आ जाएगा आपका 88, 4 एकम 4, 4 दूना हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पर बचेगा साथी देखना, 7 यहाँ चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो आपका जो आर बराबर आ जाएगा 7/2। 7/2 का मतलब होता है दोस्त कितना? 3.5। कितना होता है? 3.5। तो आपका 3.5 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक साथी बहुत ही आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। आशा करता हूं आप सभी साथियों को समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे दोस्त देखेंगे आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। विश्वास ने कुल 30,000 रुपए उधार लिए। इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 का भुगतान करना पड़ा या किया गया तो दोस्त 12% पर ली गई राशि क्या थी? प्यारे साथी आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी साथी समझेंगे इसका सही जवाब क्या होने वाला है। 16,000, 18,000, 17,500 या 12,000। तो प्यारे दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। विश्वास ने कुल यहाँ पर 30,000 की राशि ली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्त कि 30,000 की राशि को एक पर लिया है उसने कितना? 12%। कितना परसेंट लिया? 12%। और दूसरे पर लिया उसने 10%, ठीक है। एक भाग को 12%, दूसरे भाग को 10%। और 2 वर्ष बाद उसे कितने का भुगतान करना पड़ा? 36,480। तो प्यारे दोस्त आप कहेंगे 30,000 भुगतान था, 36,480 दिया गया, तो कितना ब्याज दिया गया? तो इतने में से इतना घटा देंगे तो आपका बचेगा 6,480। इतने का आपको भुगतान ब्याज के रूप में किया गया। और ये कितने साल का था? 2 साल का था। तो 1 साल का कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। 1 साल का ब्याज इतना आ जाएगा। तो इतना ब्याज मिला, कितना परसेंट मिला? तो हम क्योंकि यहाँ पर परसेंट पे है और हम यहाँ पर एलिगेशन लगाने वाले हैं, तो 1 साल पे इतना ब्याज मिला तो कितना परसेंट मिला? तो देखेंगे यहाँ पर 3,240 बटे कितना आ जाएगा साथी? ये कितने पे मिला? 30,000 पे मिला। कितना परसेंट मिला? हम यहाँ पर परसेंट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सभी साथी 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे। फिर हम 3 से काटेंगे, 30 धम 30 आ जाएगा और 3 से काटेंगे आ जाएगा आपका 108। तो यहाँ पर हम कहेंगे दोस्त कितना? 108.10% उसे ब्याज मिला, 10.8%। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ओवरऑल आ जाएगा साथी 10.8% आ जाएगा, ठीक है। ब्याज के रूप में ओवरऑल इतना मिला, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जे किससे कितना ज़्यादा है, जे वाला इससे कितना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कितना? ये आ जाएगा आपका 1.2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1.2 ज़्यादा है। और जे इससे कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे साथी 0.8 ज़्यादा है। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। तो 12% पर कितना अमाउंट? आप कहेंगे 2। 10% पर कितना अमाउंट? 3। इस अनुपात में मिला। 3 2 कितना हुआ साथी? 5। और ओवरऑल आपका कितना था? 30,000। कितना था? 30,000। तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो एक बराबर आ जाएगा आपका 6,000 के। तो प्यारे दोस्त आपसे पूछा है कि 12% पर लेगी राशि कितनी थी? 12% पर लेगी राशि 2 थी। एक बराबर 6,000, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा? 12,000। 2 बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? 12,000। तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। एक दोस्त बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था आपके सामने। आशा करता हूँ दोस्त आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था आपके सामने। दिल्ली पुलिस में इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्त भर भर के पूछे जाएंगे। देखना आपके सामने ठीक इसी तरह का क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आने वाला है, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अरे दोस्त देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आपके सामने टाइम एंड स्पीड का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी साथी बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। एक ट्रक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है और उस कार की औसत चाल क्या होगी जो समान समय में ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। प्यारे दोस्त बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्त आपके सामने। सभी साथी यहाँ पर देखेंगे इसका सही जवाब क्या होने वाला है। जो एक ट्रक था वो 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 12 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। तो आप सभी साथी जानते हैं तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। किस चाल से जा रहा था, 70 चाल से जा रहा था, कितने घंटे ले रहा था, 12 घंटे ले रहा था। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि दो दूरी कितनी तय कर रहा था, 12/7 = 840 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था ट्रक। ठीक है, फिर यहाँ पर उस कार की औसत चाल आपको बतानी है जो समान समय यानी कि समय आपका 12 ही रहेगा और ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। 840 तो उसने तय की ही, साथ में 120 तय और की, तो अब कितना आ जाएगी, 960 आ जाएगी। और किस चाल से अब यहाँ पर 960 की दूरी आ जाएगी। कितने समय में तय करना, उसी समय यानी कि 12 घंटे में तय करना है। तो 960 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 8 आ जाएगा 96। तो आप कह सकते हैं जो कार की औसत चाल थी वो कितनी दोस्त, 80 किलोमीटर पर घंटा कार की औसत चाल थी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्त सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन था। आशा करता हूँ सभी साथियों समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5। प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्त आपका पाइप एंड टंकी से। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी साथी इस क्वेश्चन को समझेंगे। दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 24 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप 30 लीटर प्रति मिनट पर टंकी को खाली कर सकता है। ठीक है, यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। ठीक है, टंकी की क्षमता लीटर में बताना है दोस्त क्या होगी। 500 लीटर होगी या 600 लीटर होगी या 700 लीटर होगी या 900 लीटर होगी। तो बताएंगे सभी साथी इसका सही जवाब क्या होगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। पहले दोस्त मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराने वाला हूं। परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूं। तो सभी साथी देखेंगे यहाँ पर दो पाइप थे और अलग अलग क्रम से इतने इतने मिनट में भर सकते थे। हमने माना एक पाइप ए था वो भरता था 24 मिनट में, 24 मिनट में। और एक पाइप बी था वो भरता था साथी कितना, 24 और 40, 40 मिनट में। एक तीसरा पाइप है वो 30 लीटर प्रति मिनट की टंकी पर खाली कर सकता है, लेकिन यदि सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। दोस्त 1 घंटे में होते हैं आपके 60 मिनट और सभी को एक साथ खोला जाता है यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को खोला तो 60 मिनट में भर जाते हैं। सभी किस में है दोस्त, मिनटों में है। ठीक है, यदि यहाँ पर इसका लासा लेंगे तो आ जाएगा आपका 120 मिनट। 24 पंचे 120 आ जाएगा, 40 तिया 120 आ जाएगा और 60 दूना 120 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये खाली के भर जाता है। ठीक है, यहाँ पर सी है जो वो खाली करने वाला है। सी क्या है, खाली करने वाला। तो यहाँ पर देखेंगे ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 3 और हमें सी का ज्ञात करना है और इन तीनों का कितना है साथी 2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 5 और 3 8 इस तरह आएगा, माइनस का हो जाएगा 2 माइनस 8 तो सी का मान कितना आ जाएगा माइनस का 6। यहाँ पर समझेंगे सभी साथी जो सी है ना दोस्त, ये प्रति मिनट कितना खाली कर सकता है, 6 यूनिट। कितना खाली करता है, 6 यूनिट। और यहाँ पर कितना खाली करता है, आप कहेंगे प्रति मिनट 30 खाली करता है। यहाँ पर प्रति मिनट 6 खाली करता है। तो जो 6 बराबर होगा दोस्त वो हो जाएगा 30 के। तो 1 बराबर आ जाएगा 6 पंचे 30 5। और टंकी की क्षमता यहाँ पर कितनी थी 120, 1 बराबर 5 तो यहाँ 120 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12 पंचे 60, 600 लीटर। कितने आ जाएगी, 600 लीटर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के करके जाना है आपको। ठीक है,
सभी दोस्त फिर से समझेंगे एक बार। यहाँ पर एक अर्थ ए भरता था 24 मिनट में, बी भरता था 40 मिनट में, तीनों मिलके भरते थे 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब होता है दोस्त 60 मिनट। तो 60 मिनट, तीनों का हमने लासा लिया 120, 24 पंचे 120, 5 आया, 4 तिया 120, 3 आ गया, और 60 दूने 120, 2 आ गया। और जबकि यहाँ पर जो सी है वो खाली करने वाला है, जब खाली करेगा तो उसकी क्षमता माइनस में आएगी। तो ए का मान 5 रखा, बी का मान 3 रखा, सी का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि तीनों मिलके करते थे 2। तो सी का मान यहाँ से निकला -6। तो ये -6 है दोस्त। यहाँ पर हम कह सकते हैं सी की क्षमता जो है प्रति मिनट 6 यूनिट खाली कर सकता है। 1 मिनट में 6 यूनिट खाली कर सकता है। यहाँ पर भी दोस्त 1 मिनट में 30 खाली कर सकता था। ये भी खाली कर रहा है, यहाँ भी खाली कर रहा है, तो खाली खाली को आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो 6 बराबर 30 के 1 बराबर 5 के, तो 120 आपकी क्षमता थी, तो 120 के गुणा कराया, आगे आपका 600 लीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 लिखा है दोस्त, टाइम एंड वर्क का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। तो बताएंगे सभी साथी इसका सही जवाब क्या होगा। ए और बी मिलकर एक कार्य को पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं। ए अकेला कार्य को पूरा करने में बी से 9 दिन कम लेता है। ए बी से 9 दिन कम लेता है। तो आपको बताना है कि बी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बताएंगे सभी साथी। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, टाइम एंड वर्क का। आपके सामने दोस्त टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन आएगा, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा, और मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा दोस्त अच्छे अच्छे लेवल के कराने वाला हूं। तो सभी साथी यहाँ पर समझेंगे। ए और बी मिलकर काम करते हैं दोस्त 6 दिन में, ठीक है, ये बात की बात है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ए अकेले कार्य करने में बी से 9 दिन कम लेता है। तो यहाँ पर देखेंगे साथी, यहाँ पर यदि हम ए और बी यहाँ पर लेते हैं, और आपसे लास्ट में पूछा है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा। यदि बी करता है हमारा x दिन में, तो ए करेगा x माइनस 9 दिन में करेगा, ठीक है। तो इसका यदि लासा लेंगे दोस्त, हमारा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे x माइनस 9, इसका लासा आ जाएगा, ठीक है। इसका भाग इसमें देंगे तो बचेगा आपका x, इसका भाग इसमें देंगे तो बचेगा आपका x माइनस 9। तो ये यहाँ पर इन दोनों की कार्य क्षमता आ चुकी है। ए की कार्य क्षमता x, बी की कार्य क्षमता x माइनस 9। अब यहाँ पर दोनों मिलके करेंगे काम। तो काम है दोस्त आपका x और x माइनस 9 है, दोनों मिलके करेंगे तो x इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। x प्लस x हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, 2x माइनस 9 आ जाएगा। और जब ये दोनों मिलके काम को पूरा करते हैं तो दोस्त 6 दिन में करते हैं, उसने दे रखा शुरुआत में। दोनों मिलके काम को 6 दिन में करते हैं। तो प्यारे दोस्त, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन हो जाएगा। आप यहाँ पर ऑप्शन की मदद लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी का मान ही आपको बताना है डायरेक्ट कि इसमें से बी का मान कौन सा है। तो प्यारे दोस्त, आप इसमें से आप यहाँ पर एक पुट करिए। जैसे हम 21 रखते हैं, और काटने के बाद आपका 6 आ जाना चाहिए, काटने के बाद 6 आना चाहिए, और जिसमें आपका 6 आ गया ऑप्शन वही राइट हो जाएगा। यदि हम 21 लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे सभी साथी, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यदि 21 लेंगे, फिर 21 में से 9 चला जाएगा दोस्त, तो आपका जो बचेगा कितना बचेगा, 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12। और यहाँ पर 21 दूना 42, 42 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 33, जो दशमलव में आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन होने वाला है नहीं, ठीक है। इसको हटाते हैं, हम 15 को रख के देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 15, और 15 यहाँ 15 में से 9 जाएगा, बचेगा 6, और 15 दूना 30, 30 में से 9 जाएगा 21। तो 30 7 21, 3 5 15, साथ ही नीचे 7 आया है, दशमलव में आएगा। तो आपका ऑप्शन बी भी नहीं होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हम सी लेते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर 18, और 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 9, 18 दूना 36, 36 में 9 जाएगा, बचेगा आपका 27। तो 9 एक कम 9 आ जाएगा, 9 तिया 27 आ जाएगा, 3 एक कम 3, 3 18 आ जाएगा। क्या 6 के बराबर आ गया? आप कहेंगे हाँ। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। पहले दोस्त, आपको इस तरह के क्वेश्चन को बहुत स्पीड के साथ चेक करना होता है, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो सके, बल्कि आपको वहाँ पर टाइम बचाना होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करना है प्यारे दोस्त। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे दोस्त, देखेंगे आपके सामने एक और क्वेश्चन है, प्यारा सा रेशियो का क्वेश्चन है। देखेंगे सभी साथी, बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा।
प्यारे दोस्त, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी करना होता है क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। आपको अपनी स्पीड बनानी है और प्यारे दोस्त, जो आपकी स्पीड बनेगी वो प्रैक्टिस सेट जितना देंगे आपसे उतनी स्पीड बन जाएगी। यहाँ पर आपके क्वेश्चन का रिवाइज हो जाएगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। यदि आपको स्पीड बढ़ानी है दोस्त तो मॉक टेस्ट दीजिए, आपकी अपने आप ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी। और चलेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी साथी कि इसका सही जवाब क्या होगा। दो मिश्र धातुओं में टिन और लोहे का जो अनुपात है दोस्त 1:2 और 2:3 है। इन दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः इतने के अनुपात में वजन के अनुसार मिलाया जाता है। तो प्यारे दोस्त, आपको बताना है कि नवनिर्मित मिश्र धातु में टिन और लोहे का अनुपात क्या होगा। तो सभी साथी देखेंगे, हम यदि दो धातु मानते हैं आपकी, एक फर्स्ट धातु जे रही और सेकंड धातु जे रही, ठीक है। इसमें टिन और लोहा, टिन और लोहा का जो अनुपात था दोस्त, इसमें 1:2 में था और दूसरे में 2:3 का। लोहा और टिन का अनुपात साथ ही ये था, T4 टिन आ गया और L4 लोहा लिख दिया दोस्त हमने, ठीक है। फिर कह रहा इन दोनों मिश्र धातुओं को इतने के अनुपात में मिलाना है वजन के अनुसार। तो दोस्त आपको यहाँ पर मात्रा को क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 और 1 3 हुआ और यहाँ 3 और 2 कितना हुआ, 5। तो यहाँ पर मात्रा समान नहीं है दोस्त। हमें समान बनाने के लिए यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे तो ये 15 हो गया। हमने यहाँ पर इसकी मात्रा बराबर कर ली। अब किस अनुपात में मिलाना है, क्रमशः इसको 3 के अनुपात में मिलाना है और इसको 4 के अनुपात में मिलाना है। तो प्यारे दोस्त, हमने किस संख्या का रियल में गुणा किया है वो देखना है आपको। 3 तो पहले से था, हमने गुणा किया रियल में, 4 तिया 12 और यहाँ पर भी कितना किया, सॉरी यहाँ पर 5 थी 15 का गुणा किया दोस्त। कितने का गुणा किया, 15 का, और यहाँ पर 4 तिया 12 का गुणा किया। तो प्यारे दोस्त, इस 15 का यहाँ पर रेशियो में गुणा करा देना है। 15 का गुणा 1 में कराएंगे तो आ जाएगा आपका 15 और 15 का गुणा 2 में कराएंगे तो आ जाएगा आपका 30, ठीक है। ये आपका पहला वाला था और दूसरा वाला आपका ये आ जाएगा। 12 दूना हो जाएगा 24 और 12 तिया हो जाएगा 36, ठीक है। वो कह रहा है मिलाना है तो मिला दो। 5 4 9 और 2 1 3 39 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। 3 से काटेंगे दोस्त तो जी आ जाएगा आपका 13 और जी आ जाएगा आपका 22 तिया 66। 13:22 के अनुपात में मिलाया गया है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्त। प्यारे दोस्त, फिर से यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर उनकी मात्राएं बराबर थी, 1 और 2 3 आ गया, 2 और 3 5 आ गया। बराबर नहीं है, हमने बराबर किया। यहाँ 5 का गुणा किया तो 15, 5 तिया 15 बराबर हो चुका। लेकिन अब किस अनुपात में गुणा कराना है, पहले का 3 दूसरे का 4। तो यहाँ पर जो हमने रियल में गुणा अपनी तरफ से कराया है उसको देखेंगे। 5 ती 15 और 4 तिया 12। यहाँ पर जो 15 12 का आया उसको पहले वाले के अनुपात के साथ गुणा करा देना है और दोनों को जोड़ देना है। और जो कटे तो काट देना हो, जो ना कटे तो आपका उसी हिसाब से आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। प्यारे दोस्त, आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है दोस्त। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भले ही आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है। देखेंगे, एक दुकानदार ने सिलाई मशीन को 10% की हानि पर 1080 में बेच दिया। 10% की हानि पर 1080 में बेच दिया। उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 10% का क्या हो, लाभ हो। सभी साथी यहाँ पर ध्यान देंगे। 10% का जो फ्रैक्शन होता है सभी दोस्त जानते हैं 1/10 होता है। यदि 10 उसका मूल्य था, 1% की हानि पर बेचा तो क्या उसने 9 पर बेचा होगा, आप कहेंगे हाँ। और यहाँ पर कितने पर बेचा, 1080 में, तो 9 बराबर हो जाएगा दोस्त 1080 के। तो 1 बराबर आ जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा, 12। 12 नमा 108 120 आ जाएगा। तो 10 बराबर कितना आ जाएगा, 10 का गुणा करा देंगे तो वो आ जाएगा आपका 1200। तो दोस्त क्रय मूल्य आ गया आपका 1200 सीपी। क्रय मूल्य कितना आ गया सिलाई मशीन का, 1200 आ गया। लेकिन अब उसे 10% का लाभ चाहिए। 10% का लाभ चाहिए तो किस कीमत पर बेचेगा, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली 1200 का 110% निकाल देंगे दोस्त। 110% निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे।
यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 0 और ये आ जाएगा 3 और 13 1320। 1320 तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 9। आपके सामने दोस्त एक और प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, बताएंगे सभी साथी इसका सही जवाब क्या होगा। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या यदि दोस्त 2500 है तो आपको बताना है केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, तो सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझेंगे। हमने बनाए यहाँ पर दो गोला, ये रहे आपके दो गोला, ठीक है। सभी दोस्त यहाँ पर समझेंगे। यदि दोस्त दोनों पर कितने हैं 15%, दोनों पर 15% फेल हैं और एक पर 35% हैं। यदि दोस्त हम पूरे गोला को 35% मानते हैं, इस पूरे गोला को 42% मानते हैं, इस 35% में से 15% कॉमन आ गया तो बचा भाग कितना होगा, आप कहेंगे 20% का होगा, ठीक है। 42% में से 15% यहाँ आ गया तो बचा दोस्त आपका कितना परसेंट, 27%। तो आपको बताना है यदि संख्या 2500 रही है कुल, तो केवल एक विषय में यदि दोस्त हम 2500 का केवल एक विषय का 20% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2 0 से 2 0 आपका आ जाएगा 250 दूना हो जाएगा 500। यहाँ पर कितने पास हुए अनुत्तीर्ण रहे दोस्त 500। यदि दूसरे पर देखते हैं हम 2500 का हम 27% निकाल देते हैं दोस्त, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं साथ ही हम 25 सत्य कितना आ जाएगा, 25 सत्य 175 और 25 दूना 50 तो आपका आ जाएगा 675। दूसरे में कितने फेल रहे तो आप कहेंगे 675। आपको बताना है केवल एक विषय में, जे भी अलग से एक विषय है, जे भी अलग से एक विषय है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे साथ ही जे आ जाएगा आपका 6 5 1175। तो एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले कितने थे दोस्त 1175। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्त, मैं बता देता हूं आपको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये वाला। अब साथ ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। अभी दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। प्यारे दस साथियों, आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन लिखा है, एवरेज का है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी साथी देखेंगे, इसका सही आंसर बताएंगे सभी दोस्त क्या होने वाला है। एक श्रृंखला में 10 प्रेक्षण का जो औसत है दोस्त 64 है। यदि पहले 5 प्रेक्षण का औसत 45 और अंतिम 3 प्रेक्षण का औसत 71 है, तो साथियों आपको बताना है शेष 2 प्रेक्षण का औसत क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी यहाँ पर समझेंगे। यदि दोस्त आपके 10 प्रेक्षण थे और इसका औसत कितना था 640 था, तो संख्या में यदि औसत का गुणा कर देंगे दोस्त तो हमारा योग निकल के आ जाएगा कितना 640, ठीक है। पहले 5 प्रेक्षण का जो औसत था कितना था 45 था। तो प्यारे साथियों औसत में संख्या का गुणा करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, आप कहेंगे 5 25 5 चौक 20 2 22 बन जाएगा, ठीक है जी, आपका अलग है इतना, ठीक है, ध्यान देना। और फिर अगले 3 प्रेक्षण इनका कितना है 71, तो अगले 3 का कितना है साथी 71 है, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 7 तिया 21 आ जाएगा। तो 5 और 3 8 प्रेक्षण हो चुके और इनका योग हो चुका साथी 5 3 8 2 1 3 और 2 2 4, ठीक है। अब यदि 10 प्रेक्षण का औसत 640 में से 8 प्रेक्षण का औसत घटा देंगे 438 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा आपका 202। अब 202 प्रेक्षण 202 आया साथी, जो दो शेष संख्याओं का औसत है, क्या है योग है। दो शेष संख्या बची आपकी, उनका क्या है योग है। यदि उनका योग 202 है, आपको बताना उनका औसत, तो इन दो संख्या से क्या कर देंगे शेष बचे योग में भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 101। 101 तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। प्यारे दोस्त मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ
मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा एक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा आपके एग्जाम में नेक्स्ट, जैसे कि हूबहू छपे हुए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि दोस्त आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करें। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी साथियों को।